इलेक्शन के लिए ताहियात नाअहली कैसे हो सकती है? ये कहाँ लिखा है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल या इलेक्शन कमीशन ताहियात नाअहल कर दे? अगर इलेक्शन कमीशन ताहियात नाअहल कर सकता है तो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास भी होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंटेरियंस ने आइन बनाया, डिक्टेटर ने आकर सियासतदानों और आइन को बाहर फेंक दिया। जनरल अयूब ने आकर आइन को बाहर फेंक दिया और नए कवानीन लाए। असल कानून में ये ABCD नहीं थी, डिक्टेटर्स ने इसमें शामिल की। सियासतदानों को बुरा ना बोलें, वो अवामी राय से मुंतखब होते हैं। आमरों और सियासतदानों को एक साथ नहीं परखा जा सकता। आमिर आइन तोड़कर हुकूमत में आता है, मुंतखब होकर नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये नहीं कहा जा सकता कि आप सारी जिंदगी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। कानून आ चुका, नाअहली 5 साल की हो चुकी तो ताहियात वाली बात कैसे कायम रहेगी? सुप्रीम कोर्ट में ताहियात नाअहली केस की बराह रास्त समाअत। आइन का तकद्दुस तब होगा जब हम इसे मानेंगे, या फिर कहें कि बंदूक का तकद्दुस मानेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान। जनरल ज़िया या उसके वजीर कानून को क्या अमीन के लफ्ज़ के मतलब का पता नहीं था? सारा आइन अंग्रेजी में है, अमीन के लिए उन्हें पता नहीं था अंग्रेजी का लफ्ज़ क्या है। पार्लियामेंट ने कानून बना कर दिया, एक शख्स टहलता हुआ आता है और कहता है नहीं ये सब खत्म। एक डिक्टेटर आया, दूसरा आया, तीसरा आया, सबको उठा कर फेंक दिया। या तो फिर हम डिक्टेटरशिप को ठीक मान लें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वकील खुरम रजा का आइनी तरामीम का हवाला। रहने दें, तरामीम भी गन पॉइंट पर आई। कुछ लोगों ने कहा आदि जमहूरियत भी आमरीयत से बेहतर है। चीफ जस्टिस का मुकालमा, कोई दलील दें। यहाँ बैठे 5 अफराद असम्बली में बैठे 326 अफराद से ज़्यादा अक्लमंद हैं। आप डिक्टेटर्स की दानिश को राकिन असम्बली की दानिश पर फौकियत नहीं दे सकते। जब तक कोई झूठा साबित नहीं होता हम क्यों फ़र्ज़ करें वो झूठा है? सादिक और अमीन का मतलब वही है जो इस्लाम है। जस्टिस मुसरत हिलाली। कौन तय करेगा किसका किरदार अच्छा है या नहीं? जस्टिस जमाल मंदोखेल। ये तो खुदा ही तयन कर सकता है। वकील का जवाब। एडवोकेट खुरम रजा ने अदालती दायरा इख्तियार पर सवाल उठा दिया। नैब रेफरेंसेस में सजा याफ्ता शख्स की नाअहली की मुद्दत 10 साल बरकरार। नाअहली की मुद्दत 5 साल से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल। अदालत ने नैब रेफरेंस में सजा याफ्ता मुजरिम फाइक जमाली की नाअहली की मुद्दत से मुतल्लिक सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ दरखास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। जस्टिस जवाद हसन ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर महफूज किया गया फैसला सुना दिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद के NA 56 और 57 से कागजात नामजदगी मंजूर। एजाजुल हक के NA 55 से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। PTI के फिरदौस शमीम नकवी को NA 236 से इलेक्शन लड़ने का परवाना मिल गया। NA 55 से राजा बशारत के कागजात मंजूर। NA 89 और 90 से PTI को उमैर न्याजी का नाम उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल करने का हुक्म। NA 50 से ईमान वसीम और नाज ताहिर। NA 90 मियाँ वाली से आजम खान न्याजी। PP 88 से सब्तैन खान को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। NA 179 और 180 से शबीर कुरैशी के कागजात नामजदगी मंजूर। बानी PTI के NA 89 मियाँ वाली कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील मंजूर। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने परवेज इलाही, मोनिस इलाही और कैस्ट्रा इलाही की अपीलों पर रिटर्निंग ऑफिसर से कल जवाब तलब कर लिया। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और बानो कुरैशी की अपीलों पर भी दफ्तरी एतराज़ात खत्म। अपीलर ट्राइब्यूनल ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ 9 अपीलों पर समाअत 6 जनवरी के लिए मुकर्रर कर दी। जहलम की 2 नशिस्तों से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ फवाद चौधरी की अपीलों पर नोटिस जारी। रेहाना डार और रूबा उमर के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी। NA 56 और 57 से मुझे नाअहल करार देने की साजिश तैयार की गई थी। अदालत ने उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। खानदानी हूँ, असली और नस्ली हूँ, कभी किसी के खिलाफ बयान दिया ना साजिश की। रावलपिंडी में कलमदवात को कामयाबी मिलेगी। शेख रशीद की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू।
फहमीदा मिर्जा ने कागजात नामजदगी में हकायक छुपाए हैं। मिर्जा शुगर मिल ने बैंक से कर्जा लिया जो वापस नहीं किया। आइन के मुताबिक डिफॉल्टर या जिसने कर्जा मुआफ करवाया वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। स्टेट बैंक का किरदार इस मामले में काबिल मजम्मत है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन सियासी इस्तेहकाम लाने का वाहिद जरिया है। मुतवस्सित तबका शदीद मुआशी मसाइल का शिकार है। आमदन कम हो तो लोगों को बोझ पड़ता है। पीपल्स पार्टी ने सिंध में मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की। मुल्क भर में हर बच्चे की स्कूल तक रसाई मुमकिन बनाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की मीडिया टॉक। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को तरजीही बुनियादों पर भर्ती करने पर सवालात उठा दिए। सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को तरजीही बुनियादों पर नौकरी देने की खैराती पॉलिसीज क्यों बनाई जाती हैं? चीफ जस्टिस पाकिस्तान के जनरल पोस्ट ऑफिस इस्लामाबाद में भर्ती से मुतल्लिक केस के दौरान रिमार्क्स। तरजीही बुनियादों पर सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को नौकरी क्यों मिले? क्या बाकी बच्चे पाकिस्तानी नहीं? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। ये पॉलिसी साबिका हुकूमत के दौर में बनी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल। फिर कह दें कि साबिका हुकूमत आइन से बालातर थी। आइन हर चीज से बालातर है। ऐसी पॉलिसी को उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस। मुल्जिमान पर फर्द जुर्म 10 जनवरी को आयद की जाएगी। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल अदालत के 22 दिसंबर के अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। हुक्मनामे का मतन। और सिडनी टेस्ट बारिश से मुतासिर। दूसरे रोज सिर्फ 46 ओवर्स का खेल हो सका। ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेटों के नुकसान पर 116 रन बना लिए। उस्मान ख्वाजा 47 और डेविड वार्नर 34 रन बनाकर आउट। मार्नस लिबोशेन 23 और स्टीव स्मिथ 6 रन के साथ नॉट आउट। आमिर जमाल और सलमान अली आगा ने एक विकेट हासिल की। कैंगरूज को पाकिस्तान की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 197 रन दरकार। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 313 रन बनाकर आउट हुई। आमिर जमाल का कमाल 82 रन की यादगार इनिंग खेली। मोहम्मद रिजवान 88 और सलमान अली आगा 53 रन बनाकर आउट हुए। पैट कमिंस ने मुसलसल तीसरी इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल की।